तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है टू मैनी लूजिंग हीरोइंस के एपिसोड नंबर 6 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो यानू होता है वो यहाँ पे नाकामी से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम और जो चीहो है वो साथ में क्या कर रहे हो। अगर चीहो ने कोई नया बंदा ढूंढ लिया है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे नाकामी बोलते कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो हायानो बोलते कि फिर तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम दोनों साथ में क्यों हो। जिस पे नाकामी बोलते कि पहले तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम और लेमन साथ में क्या कर रहे हो। मैंने खुद देखा कि तुम दोनों अभी जो है साथ में थे। तो हायानो बोलते कि रुक जाओ, अभी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। असल में मुझे लेमन से एक जो एडवाइस मांगनी थी गर्ल्स के बारे में, इसलिए मैं उसके साथ में था। तो नाकामी बोलते कि एडवाइस से तुम्हारा क्या मतलब है। तो अहानो बोलते कि तुम्हें पता है कि चियो मेरी जो है गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन मैं लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लेमन से आया था एडवाइस लेने के लिए ताकि वो मेरी जो हेल्प कर सके इसमें। तो नाकामी बोलते कि फिर तुमने एनी से हेल्प क्यों नहीं मांगी। जिस पे अयानो बोलता है कि एनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है गर्ल्स के अंदर, इसलिए मैंने उसकी हेल्प नहीं मांगी। मैंने यहाँ पे लेमन की हेल्प मांगी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके क्योंकि वो मेरी दोस्त है बचपन की। अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम और चीहो साथ में क्या कर रहे थे। तो नाकामी बोलते कि मैं भी एडवाइस मांगने ही आया था। अयानो बोलता है लेकिन तुम्हारी तो कोई फीमेल फ्रेंड है ही नहीं, आखिरकार तुम यहाँ पे किसके लिए एडवाइस मांगने आए थे। क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो नाकामी बोलते कि हाँ कुछ ऐसा ही। तो एनो बोलते कहीं वो लड़की तुम्हारे लाइब्रेरी क्लब में तो नहीं है। तो नाकामी बोलते कि हाँ वहीं पे है वो। तो एनो बोलते कि इसका मतलब तुम लेमन को लाइक करते हो। तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जय हेल्प करूंगा। सभी लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ सकता हूँ और जिसकी वजह से लोगों ने मेरा जो नाम है वो बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे अब जो है तुम्हारी हेल्प करूंगा और अपने नाम को ठीक कर लूंगा। देखो अभी जो है मैं यहाँ पे लेमन को बुलाता हूँ और यहाँ पे हम सभी जो है मिल के घूमने चलते हैं और जिसके बाद तुम बात कर लेना। नेक्स्ट सीन में नाकामी एना को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो है तुमको इसमें जो है घसीट लिया। एना बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पूरी तरह से फ्री थी। वैसे ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि जो एनो है वो जो है चीहो को चीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में चीहो और लेमन भी आ जाते हैं और ये लोग घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जो एना होती है वो नाकामी को रोक लेती है और ये बोलती कि तुम्हें पता है कि हम लोग समर ब्रेक के अंदर यहाँ पे जो है घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। नाकामी बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। जिस पे यूना कहती कि तुम पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लोग जो है बड़े हो रहे हैं, मेरा जो स्टाइल है वो देखो तुम, और इतने स्टाइलिश कपड़ों में मैं यहाँ पे जाऊंगी इतनी बेकार जगह पे, आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया। तुम लड़कों का तो ठीक है लेकिन तुम्हें लड़कियों का भी सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही एना अंदर आती है ये देखती कि जो लेमन है और जो चीहो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ही चुप हो जाती है और चुपचाप से जाके जो गेम होता है उसके आगे बैठ जाती है। तभी जो लेमन होती है वो नाकामी के पास आती है और ये बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग से ये जो आइडिया है ये आ जाएगा। नाकामी बोलते कि असल में मैं और आयनो साथ में मिलकर बात किए थे, जिसके बाद हमें जो है यहाँ पे घूमने का आइडिया आया। लेमन कहते कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतने जो है क्लोज फ्रेंड हो। जिस पे नाकामी बोलता है कि हम हाल ही में जो है क्लोज फ्रेंड बन गए हैं। तभी जो नाकामी होता है वो लेमन को देख रहा होता है। तो लेमन बोलती क्या तुम मेरी जो फीलिंग है उसको लेके चिंता कर रहे हो। तुम चिंता मत लो, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो तुम हो ना, तुम जो है मेरे मूड को ठीक कर देना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एना होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इंजॉय करना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे चीहो और एनो साथ में खड़े होते हैं। चीहो बोलते कि उसके अंदर जो एग है वो भी जो है दिखाए जाएंगे, क्या तुम ऐसा चलना चाहोगे। अयानो बोलते कि हाँ क्यों नहीं। तभी लेमन यहाँ पे आ जाती है और अयानो बोलते क्या तुम भी हमें जो है ज्वाइन करना चाहती हो, हम सभी को काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे लेमन कहते कि नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे बीच में क्या करूंगी, और वैसे भी तुम दोनों यहाँ पे जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम दोनों को थोड़ा बहुत टाइम अकेले जो स्पेंड करना चाहिए। देखो ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि तुम वही आदमी हो जिससे मुझे प्यार था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ठीक से जो एक्ट करो। अयाना बोलता है ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब जो किसी और से प्यार हो गया है, तुम फिर से जो है प्यार में गिर गई हो। अब ये सुनते ही लेमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब अयानो उसे जो है रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे चीहो जो है उसे पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर अयानो यहीं पे रुक जाता है, लेकिन जो नाकामी होता है वो लेमन के पीछे जाता है और वो देखता है कि वो रोड पे खड़ी है।
फिर वो रोड के पास जाता है। लेमन बोलती कि मैं अपने घर के लिए जो बस है वो ले लूंगी और चली जाऊंगी। जिस पे नाकामी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वेट करता हूँ जब तक बस आ नहीं जाती। लेमन कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बात करो। तो जिस पे नाकामी बोलता है क्या तुमने स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर लिया है। तभी यहाँ पे लेमन कहती क्या तुम पागल हो, तुम्हें अभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम इस समय कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हो जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे नाकामी कुछ नहीं बोलता तो लेमन बोलती कि तुम रहने दो, मैं ही जो है तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी दो बच्चों के बारे में है, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का और लड़की थे वो दोनों ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों हमेशा साथ में रहा करते थे। लेकिन जो लड़का था वो असल में एक राजकुमार था और उस लड़के को किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और जो लड़की है वो जो उसके प्यार में गिर गई। लेकिन एक दिन यहाँ पे उस लड़के को अपने महल के अंदर बुला लिया गया। अब जो लड़की है वो लड़के से मिलने के लिए महल के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी जो है रूल और रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। ना ही उसे मैनर्स आते थे और ना ही उसे डांस करना आता था। तभी एक दिन लड़के ने उसको जो है देख लिया और उसने तय किया कि वो उसको डांस करना और मैनर्स सिखाएगा और उसने उसको टीच करना स्टार्ट कर दिया। और जिसके बाद लड़की ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। सभी लोगों ने उसकी मेहनत को देखा और उसे जो है अंदर बुला लिया महल के। तभी लेमन की यहाँ पे बस आ जाती है और लेमन नाकामी को थैंक यू बोलती है। जिस पे नाकामी बोलते कि वैसे स्टोरी में आगे क्या हुआ। लेमन बोलते कि ये जो एक स्टोरी है और जो लड़का और लड़की थे वो जी आखिर में चल के हैप्पीली जो रहने लगे। और ये बोलने के बाद बस चली जाती है। लेकिन नाकामी लेमन की आंखों में जो दुख है वो जो है देख पा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो अपने घर पे सोया होता है। तभी उसके पास चीहो का मैसेज आता है। फिर नाकामी बाहर आ जाता है और ये चीहो से पूछता है क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। जिस पे चीहो बोलती क्या तुम यहाँ पे लेमन से बात किए हो। मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मैं लेमन से बात नहीं कर पाई, ये सब मेरी ही गलती है, मैं अपनी फीलिंग को लेके श्योर नहीं थी। अगर कल मैंने आयानो को रोका नहीं होता तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर आयानो भी यहाँ पे लेमन को लाइक करता है तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी और फिर वो दोनों साथ में जहर रह सकते हैं। इस पर नाकामी बोलता कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पे जो लेमन है उसे जो है और भी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ ना करो। यहीं पे चीहो की बस आ जाती है। चीहो जो है बस में बैठ के चली जाती है। तभी यहाँ पे नाकामी के पास जो है फोन आता है और ये फोन कोटा का होता है। कोटा बोलती कि मैंने लेमन के बारे में सुना, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और जो लेमन है वो जो अभी अपनी जो ग्रैंडमा है उसके घर पे रहती है और मैं चाहती हूँ कि कल तुम फ्री रहो। तभी नाकामी बोलता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि हम सभी को वहाँ पे जो जाना चाहिए। जिस पे कोटा बोलती कि हाँ बिल्कुल, हम सभी को वहाँ पे जाना चाहिए, हमें उसे चेयर करना है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग कार में बैठे होते हैं। तभी नाकामी कोटा से पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आपको कैसे पता चला कि जो लेमन है वो अपनी ग्रैंडमा के घर रहती है। जिसपे कोटा बोलती कि जो लेमन है उसने अपनी जो प्रैक्टिक है उसे भी जो मिस कर दी। फिर वहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने मुझे फोन किया और हम दोनों ने जो लेमन की मम्मी है उनको फोन किया और वहीं से मुझे पता चला कि जो लेमन है वो अपनी ग्रैंडमा के घर पे है। तभी कोटा यहाँ पे गाड़ी रोकती है और ये बोलती कि हम लोग पहुंच गए। तभी नाकामी बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन रहता है। जिसपे कोटा कहती कि एड्रेस तो यही था। नाकामी कहता कि हम लोग खो गए ना। फिर कोटा जो है लेमन की मम्मी को फोन करती है और यहाँ पे एड्रेस मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं जो कहते कि इधर देखो, तुम लोग जो है मेरी एक बहुत अच्छी सी जो पिक्चर है वो लो, मैं यहाँ पे पोज दे रही हूँ। तभी नाकामी कोमोरी को देखता है कि वो पानी में देख रही है। फिर नाकामी पूछता है कि आखिरकार तुम पानी में क्या देख रही हो। तो कोमोरी बोलती कि मैं केकड़े ढूंढ रही हूँ। जिसके बाद ये दोनों बैठ के जो केकड़े हैं उनको देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एना बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने जो है पोज बनाया है, तुम फोटो क्यों नहीं ले रहे। तभी कोमोरी जो होती है केकड़े को पकड़ लेती है। बात जो नाकामी होता है ये बोलता है ठीक है यूना, मैं अब तुम्हारी फोटो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फोटो नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी वीडियो लूंगा। जिसके बाद नाकामी एना की तरफ कैमरा करता है। एना जो होती है चुपचाप से खड़ी होती है। नाकामी पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। एना बोलती कि असल है मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिरकार मुझे किस साइड घूमना चाहिए। तभी हम देखते कि लेमन यहाँ पे आ जाती है और वो इसको डराने के लिए जा रही होती है, लेकिन ये दोनों ही गलती से पानी में गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे बात ले रहे होते हैं। यहीं पे एना बोलती कि मैंने आज से पहले इस तरह का बाथटब कभी नहीं देखा। जिस पे लेमन बोलती कि मेरी ग्रैंड मदर ने ये तब खरीदा था जब वो एक प्रोफेसर थी। जिस पे यूना बोलती क्या वो एक प्रोफेसर है, मुझे जो क्या फोटो लेनी है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो कोटा को बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि लेमन ठीक हो गई, लेकिन आखिरकार हमें जो है क्या करना है। कोटा बोलती है तो काफी अच्छी बात है कि जो लेमन है वो ठीक हो गई है, हमें जो है ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा।
तभी नाकामी बोलता है लेकिन अगर हमने कल वाली जो बात है वो छेड़ी तो वो फिर से जो डिप्रेस हो जाएगी। कितना अच्छा होता कि अगर खुद ही वो जो उसके बारे में बातचीत कर लेती तो हम लोग जो उसे यहाँ पे जो ठीक कर देते। जिसपे कोटा बोलती कि अगर कोई बंदा खुश दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो। तुम्हारी जो है यही बहुत बुरी आदत है, तुम यहाँ पे जो अंतिम निर्णय है उस पर जल्दी पहुंच जाते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसा लेमन कर रही है वैसा करो, यहाँ पे हमें उसके सामने जय खुश दिखना है, समझे। नेक्स्ट सीन में हम लेमन को देखते हैं जो नाकामी से पूछ रही है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नाकामी बोलते कि बस हम लोग हैंग आउट करने के लिए आ गए थे। लेमन बोलती कि मैं समझ गई, तुम लोग मुझे देखने आए हो है ना। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे तुम इतनी दूर मुझे जो है देखने के लिए आए। यहीं पे लेमन की ग्रैंडमा आ जाती है। जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते कि हम लोग लेमन के जो है क्लासमेट हैं और वो जो हमारे साथ पढ़ती है। ग्रैंडमा बोलती कि तुम लोगों से मिलके मुझे खुशी हुई, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। तभी नाकामी बोलता कि नहीं रहने दीजिए। तभी यहाँ पे जो लेमन होती है वो नाकामी को पकड़ लेती है और ये बोलती कि हम लोग खाना खाएंगे, आप जो बनाएंगी वो हमें अच्छा लगेगा। और जिसके बाद ये सभी यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद जो नाकामी होता है वो लेमन की ग्रैंडमा से बोलते कि आप यहाँ पे अकेले रहती हैं, आपको अजीब नहीं लगता। ग्रैंडमा बोलती कि मुझे पहले दिक्कत होती थी लेकिन यहाँ पे अब इंटरनेट आ गया है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और साथ में मेरी जो पोती है वो अपने दोस्तों को भी तो लेके आती है एक गेस्ट के रूप में। तभी लेमन बोलती कि तुम लोग यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते, हमारे पास काफी रूम है। नाकामी बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे पास चेंज करने के लिए कोई कपड़े नहीं है। तभी जो यूना होती है वो इसके पास आती है। नाकामी बोलते कि तुमने पहले कुछ और कपड़े पहने थे, अभी तुम कुछ और पहन के रखी हो। तभी नाकामी गर्ल्स के बैग की तरफ देखता है जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं और नाकामी तो अपना बैग लेके भी नहीं आया होता है। तभी नाकामी कोटा से पूछता है कहीं आपका प्लान ये तो नहीं था कि आप यहाँ पे रुकने वाली हैं। कोटा बोलती क्या मैं तुमको बताना भूल गई, मुझे माफ करना, लेकिन हम लोग आज यहीं पे रुकने वाले हैं। तभी ग्रैंडमा बोलती कि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर तुम लोग यहाँ पे रुकते हो तो। बेचारा नाकामी अब क्या ही कहे, वो कहता है ठीक है मैं रुक जाऊंगा। बेचारे का बस कपड़े तो होते नहीं, पता नहीं कैसे काम चलाएगा। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।